ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी खबर, महागठबंधन में कई जगह आपस में प्रत्याशी भिड़ेंगे। वैशाली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में मुकाबला होगा। कई जगह लेफ्ट और कांग्रेस के बीच भी सीधा मुकाबला है। झंझारपुर में सीपीआई और वीआईपी आमने सामने है। आरजेडी ने वीआईपी को आलम नगर की सीट दी है। तो महागठबंधन में कई जगह आपस में भिड़ंत देखने को मिलेगी। वैशाली में कांग्रेस आरजेडी के बीच भिड़ंत, कई जगह लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला। झंझारपुर में सीपीआई और वीआईपी के बीच में मुकाबला। वहीं आरजेडी ने वीआईपी को आलम नगर सीट दी है। यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है और इस बीच तमाम लिस्टें भी अब जारी हो चुकी हैं। अब कमर सभी पार्टियों ने कस ली है। जो यात्राओं के दौर से रैलियों के दौर है, अब प्रचार का दौर शुरू होगा। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी अब जारी हो चुकी है। इस बीच महागठबंधन में सीटों पर क्लैश देखने को मिलेगा, क्योंकि कई जगह लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। झंझारपुर में सीपीआई वीआईपी आमने सामने। आइए और जानकारी इसको लेकर ले। रितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, अब आपस में ही कई उम्मीदवार भिड़ते हुए नजर आएंगे। खासा भिड़ंत देखने को मिलेगी लेफ्ट में, कांग्रेस में। ये बिल्कुल, और ये कोई नई बात नहीं है। 2010 में भी बिहार में यही स्थिति थी, जब आरजेडी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए थे। वही स्थिति एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। आप सोचिए ना कि आज पहले फेज की वोटिंग के लिए लास्ट नॉमिनेशन का आज लास्ट डे है और अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ कॉन्क्रीट आया ही नहीं। मुकेश सहनी अलग रूठे हुए हैं, अंतिम में मान गए और मानना जो है उनकी मजबूरी है। नहीं मानेंगे तो आज हाथ धो देंगे पहले फेज की वोटिंग से, लिहाजा माने हैं। और कई जगहों पर आरजेडी के जो प्रत्याशी जिन्हें सिंबल बांट दिया गया था, उनसे टिकट वापस लिया गया। मुकेश सहनी को दिया गया है 15 सीटें जो है वो कही जा रही हैं कि मुकेश सहनी लड़ेंगे। मनमाफिक सीटों पर भी आरजेडी मान गई है। लेकिन कांग्रेस जो है अब वो बड़ी बदली हुई नजर आ रही है। कांग्रेस एकदम अटैकिंग मूड में है। उसने तेजस्वी यादव को भी आईना दिखा दिया है, मुकेश सहनी को तो आईना बार बार दिखा रही है। और कई जगह देखिए, वैशाली पटना से सटा हुआ सीट है, वहां पर कांग्रेस ने आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिया है। कई जगह जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ उतार दिया है। कई जगह जो है लेफ्ट पार्टी और वीआईपी पार्टी के बीच मुकाबला होगा। यानी जो कहा जा रहा था कि महागठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है, एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव पूरे बिहार का 16 जिलों का उन्होंने भ्रमण किया। लेकिन जब आपका गठबंधन ही इंटैक्ट नहीं है तो आप बिहार क्या जीतेंगे? जब एक पार्टी को आप नहीं साध पा रहे हैं तो फिर आप पूरे बिहार को कैसे साधेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। और बीजेपी को बैठे बिठाए, एनडीए को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है कि जहां पर गठबंधन ही सही नहीं चल रहा है वो बिहार को कैसे चलाएगा। आप देखिए कि आज लास्ट डे है नॉमिनेशन का। मुकेश सहनी रात भर रूठे रहे, आज वो मान गए और मानना उनकी मजबूरी है, क्योंकि न घर के रहे न घाट के रहे। 15 सीट जो सोर्सेज है हमारे, 15 सीटों पर मानने की खबर आ रही है। 1-2 एमएलसी देकर वो भी बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा ये समय बताएगा। लेकिन मुकेश सहनी पूरी तरीके से, पिछली बार उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने पीठ में छुरा घोंप दिया, इस बार उनके कार्यकर्ता जो हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने तो पूरी तरीके से तलवार से काट दिया है। तो विचित्र स्थिति है। ऐसा नहीं है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक है, लेकिन एनडीए में समय रहते जो है सारी चीजें दुरुस्त कर ली गई हैं। और अगर कुछ एक जगहों पर कोई परेशानी होगी तो वो भी एनडीए उसके लिए उसने ऑप्शन बी, प्लान बी तैयार कर रखा है। लेकिन यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कब कौन क्या करेगा? आप देखिए कि जिस उम्मीदवार को मधेपुरा से मिल गया था कि यही चुनाव लड़ेंगे, अब अंतिम समय में उसका जो है सिंबल वापस लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर आरजेडी के नेता हैं उन्हें दिया गया। झंझारपुर में अलीप नगर में वही स्थिति है, वहां पर सिंबल लेकर वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार को दिया गया। तो जिस उम्मीदवार को कल आपने सिंबल बांटा, आज उससे आप सिंबल वापस ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी नाराजगी भी स्थानीय स्तर पर झेलनी पड़ेगी। और वो नाराजगी काफी भारी हो सकती है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आपने तैयारी कर रखी है कि कल मुझे चुनाव लड़ना है, आप पूरी तरीके से तैयार हैं और एकाएक आपसे कोई टिकट वापस ले ले, तो फिर आप उस नेता की मन स्थिति समझ सकती हैं, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो समझा जा सकता है। तो महागठबंधन के लिए सीट शेयरिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सीट शेयरिंग के बाद अब देखिए कि फ्रेंडली फाइट, ये कौन सी फाइट है भाई? फ्रेंडली फाइट कह के जो नेता होते हैं वो जो गंभीर